नमो नमः। सुप्रभातम। अहमस्मि जयदेव उपाध्यायः। प्रिय छात्रों, कक्षा 10 में संस्कृत विषय में एक अध्याय है वाच्य परिवर्तन। व्याकरण भाग के अंतर्गत यह पाठ आता है। तो वाच्य परिवर्तन करने के लिए पहले हम जानेंगे कि वाच्य क्या होता है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो वाच्य का तात्पर्य है वाक्य को कहने का ढंग या वाक्य को कहने का तरीका, किस वाक्य को किस प्रकार कहा जा रहा है, इसे ही वाच्य कहते हैं। संस्कृत भाषा में 3 वाच्य हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तीनों में क्रमशः अलग अलग की प्रधानता होती है और वो प्रधानता उनके नाम से ही पता चलता है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। प्रधानता से तात्पर्य होता है कि क्रिया का रूप किसके अनुसार है। जैसे अब हम लोग आरंभ करते हैं कर्तृवाच्य। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, स्क्रीन पर दिख रहा है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता मुख्य होता है। कर्ता के अनुसार ही क्रिया के पुरुष वचन होते हैं। तो क्रिया में पुरुष होता है, वचन होता है। तो वो पुरुष और वचन किसके अनुसार होता है? कर्ता के अनुसार होता है। और लिंग तथा विभक्ति भी कर्ता के अनुसार ही होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रिया में लिंग तथा विभक्ति तो होते नहीं हैं, फिर ये कर्ता के अनुसार कैसे होते हैं? तो इसका तात्पर्य है कुछ क्रियाएं जो प्रत्ययों द्वारा बनती हैं उनमें विभक्ति भी होता है और लिंग भी होता है। तो वो विभक्ति और लिंग किसके अनुसार होंगे? कर्ता के अनुसार होंगे। इसको जब ये प्रत्यय हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे। अच्छा, अब कुछ नियम बता रहे हैं। कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। तो वाच्य में 3 ही प्रधान चीज़ें हैं, ध्यान देना पड़ता है, जिसमें कि परिवर्तन होता है। एक है कर्ता, दूसरा है कर्म और तीसरा है क्रिया। कर्ता, कर्म, क्रिया। तो कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। इनके उदाहरण अभी हम आगे देखेंगे। कर्म। अब अगला जो वाच्य है कर्मवाच्य। इसकी विशेषता क्या है? कर्मवाच्य में कर्म मुख्य होता है। कर्म के अनुसार ही क्रिया के पुरुष, वचन, लिंग होते हैं। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है और क्रिया के पुरुष, वचन, लिंग कर्म के अनुसार होते हैं।
तो आप देखें, कर्मवाच्य जो होता है इसमें कर्म मुख्य होता है, और जो मुख्य होता है उसी के अनुसार क्रिया होती है। तो कर्मवाच्य में कर्म मुख्य होता है तो कर्म के अनुसार क्रिया होती है। तो कर्म के अनुसार ही क्रिया के पुरुषवचन होते हैं। और लिंग तथा विभक्ति भी होते हैं। जब प्रत्ययांत प्रत्ययों से बनने वाली क्रियाओं का कृदंत कृत प्रत्ययों से बनने वाले शब्दों का जब प्रयोग होता है, इसी क्रियाओं का जब प्रयोग होता है, तो वहाँ पर उनके लिंग एवं विभक्ति कर्म के अनुसार होते हैं। अगला जो वाच्य है वह है भाववाच्य। इसमें देखें, भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है, कर्म नहीं होता है। तो भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, क्रिया की ही प्रधानता होती है। भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। ध्यान दीजिए, भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है और क्रिया में प्रथम पुरुष एक वचन होता है। कर्ता चाहे एक वचन का हो, द्विवचन का हो, बहुवचन का हो, उससे भाववाच्य की क्रिया पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वह हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की होती है। अब कर्मवाच्य की और भाववाच्य की क्रिया बनाते समय क्या ध्यान देना पड़ता है वो देखेंगे। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रिया बनाते समय धातु के मूल रूप और प्रत्यय के बीच में यह जोड़ दिया जाता है, यह जोड़ा जाता है। तो जब भी हम पहचान करते हैं कि यह जो वाक्य में जो क्रिया है यह कर्तृवाच्य की है या कर्मवाच्य की है या भाववाच्य की है, यह पहचानने के लिए क्रिया के ऊपर ध्यान देना होता है कि क्रिया किस वाच्य की है। तो वहाँ पर कैसे पहचानेंगे? कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रिया कर्तृवाच्य की क्रिया से भिन्न होती है। तो 5 जो प्रमुख लकार हैं उनका ही विशेष रूप से प्रयोग होता है। उनमें भी जो लृट लकार है उसको छोड़ करके और जो 4 लकार हैं, लट, लंग, लोट, विधिलिंग, इन 4 लकारों में क्रिया और प्रत्यय के बीच में यह जोड़ा जाता है। जैसे पठ धातु है तो उसमें ये पठ क्रिया हो गया और पठ मूल रूप है, इसके बाद यह जोड़ देंगे तो पठ्य, और आगे जो प्रत्यय है ते, तो पठ्य ते, इस तरह से रूप बनता है। और दूसरा जो ध्यान देने की चीज है, कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रिया आत्मने पद में होती है, यानी इसमें परस्मैपद पद का प्रयोग नहीं होता है। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रिया में आत्मने पद का ही प्रयोग होता है। आप लोग धातु रूप पढ़ते समय परस्मैपदी और आत्मनेपदी की क्रियाओं का यानी धातु रूप का अध्ययन किया है, उसे पढ़ा है। अब कुछ विशेष नियम भी हम लोग देखेंगे, ध्यान देंगे। सभी छात्र इस चीज़ को नोट कर लेंगे।
यहाँ से यहाँ तक का। वैसे तो जो भी लिखा गया है सभी उसे लिखने सभी उसको लिख करके याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन ये चीज़ जो है इसको विशेष रूप से ध्यान देंगे। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। क्रिया के पुरुष वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। दूसरा कर्मवाच्य, कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। क्रिया के पुरुष वचन लिंग कर्म के अनुसार होते हैं। भाववाच्य, भाववाच्य में भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। क्रिया के पुरुष वचन लिंग हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में होते हैं। दूसरा आगे देखेंगे। कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रिया आत्मनेपद पद में होती है। ये पहले भी बताया गया था, दोबारा फिर से बता रहे हैं, सभी छात्र इसको नोट कर लेंगे। कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रिया आत्मनेपद पद में होती है। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि कर्तृवाच्य की क्रिया परस्मैपद पद में होती है। कर्तृवाच्य की जो क्रिया होती है वो परस्मैपद पद भी होता है, आत्मनेपद पद में भी होती है। लेकिन कर्मवाच्य और भाववाच्य की जो क्रिया होती है वह हमेशा आत्मनेपद पद में ही होती है। कर्तृवाच्य की क्रिया परस्मैपदी भी होती है, आत्मनेपदी भी होती है। तो इसको ध्यान देंगे। आगे देखें। कर्मवाच्य और भाववाच्य के सार्वधातुक लकारों, इसको अभी पहले बताया गया था। सार्वधातुक लकार क्या होता है, यहाँ कोष्ठक में लिखा हुआ है। लट, लोट, लंग, विधिलिंग, ये जो चार लकार हैं इनको सार्वधातुक लकार कहते हैं। इन लकारों में धातु और प्रत्यय के बीच में य लग जाता है। यानी धातु का जो मूल रूप है और जो प्रत्यय का रूप है उनके बीच में य लग जाता है। और धातु का रूप आत्मनेपद पद में ही चलता है, ये पहले बताया गया है। धातु चाहे किसी पद की हो, धातु चाहे परस्मैपद पद की हो चाहे आत्मनेपद पद की हो, जब उसका हम कर्मवाच्य या भाववाच्य में प्रयोग करेंगे तो वह उस धातु का प्रयोग आत्मनेपद पद में ही होता है। जैसे पठ्यते, गम्यते, ये परस्मैपद पद की क्रियाएं हैं, धातु है। लेकिन आत्मनेपद पद में जब इसका प्रयोग होता है तो जब इसका कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयोग होता है तो ये आत्मनेपद पद हो जाता है। जैसे पठ्यते, गम्यते, लिख्यते इत्यादि। आगे देखें। लृट लकार में, लृट लकार में इस्य या स्य जुड़ता है। लृट लकार में इस्य या स्य जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है, धातु और प्रत्यय के बीच में। जैसे यहाँ पर देखें गमिष्यते लिखा है, गम धातु है, इससे उसमें जुड़ गया तो गमिष्य बना और ते प्रत्यय जुड़ गया तो गमिष्यते, 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 गमिष्यन्ते, ऐसे उसका रूप चलेगा। और आगे देखेंगे सार्वधातुक लकारों के नियम। सार्वधातुक लकारों के नियम यानी जो आपको ऊपर चार लकार गिनाए गए, लट, लंग, लोट, विधिलिंग, इन चार लकार जो सार्वधातुक लकार हैं उनके लिए कुछ विशेष नियम बता रहे हैं। आगे देखते हैं क्या क्या है। धातु के साथ य लगता है, यानी धातु और प्रत्यय के बीच में
यह लग जाता है। धातु मूल रूप में रहती है, यानी जैसे धातु मूल रूप में रहती है, इसका क्या तात्पर्य है? जैसे गच्छ धातु है, गच्छ धातु है, इसको गम धातु है, उसको गच्छ हो जाता है। ध्यान देंगे, गम धातु है और इसको हो क्या जाता है? गच्छ। आपने इसका रूप पढ़ा है, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथा गच्छथा। तो वहाँ पर गच्छ धातु नहीं है, धातु क्या है? गम धातु है, लेकिन इसको आदेश क्या हो जाता है? गच्छ। इसी तरह से आपने एक और धातु देखा होगा, पा धातु है। पा धातु तो पा है, लेकिन इसका जो रूप चलता है तो आपने देखा होगा कि पीब हो जाता है, पीबती पीबतः पिबंती, पीबसी पीबथा पिबथा। तो ये क्या होता है? यानी धातु अपना मूल रूप त्याग देती है पा, लेकिन उसको हो जाता है पीब। इसी तरह आपने एक स्था धातु पढ़ा है, धातु तो है स्था, लेकिन उसका रूप जो बनता है वो तिष्ठ हो जाता है, तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति आपने पढ़ा है। लेकिन ये सब कहाँ होता है? अन्यत्र होता है। कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्या हो जाता है? धातु मूल रूप में रहती है, यानी उसमें कोई गम है, धातु तो गम ही रहेगा, गच्छ नहीं होगा। दूसरा क्या बताए कि धातु को गुण नहीं होता है। जैसे भू धातु है, उसको गुण हो जाता है तो भवति भवतः भवन्ति इत्यादि रूप बनता है। तो ऐसे यहाँ पर गुण नहीं होता है, मूल रूप ही रहता है, भूयते भूयते भूयन्ते ऐसे ही बनता है। आगे देखेंगे, आकारांत धातुओं में से इनके ही आ को ई होता है। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रिया में क्या होता है? धातु का जो आ होता है उसको दीर्घ ई हो जाता है, यानी बड़ी ई हो जाती है, लेकिन वो सर्वत्र नहीं होता है। ये जो धातुएं यहाँ पर लिखी गई हैं इन्हीं को होता है। उस दा धा मा स्था गा पा हा सा, अन्य को नहीं, अन्य धातुओं को नहीं होता है। तो जैसे दा धातु है, उसका रूप चलता है ददाति दत्तः ददति कर परस्मै पद में, लेकिन कर्मवाच्य और भाववाच्य का जब प्रयोग करेंगे तो दा को आ को ई हो जाता है और उसका रूप बनता है दीयते। धा को ई हो जाता है धीयते, माँ के आ को ई हो जाता है तो मीयते, स्था है तो ई हो गया स्थीयते, गा से गीयते, पा से पीयते, हा से हीयते, सा से सीयते। अन्य को नहीं होता है। जैसे ज्ञा, ज्ञा धातु है तो आ उसके अंत में, लेकिन उसके आ को ई नहीं होता है, ज्ञायते बनता है। स्ना धातु है, वहाँ भी नहीं होता है, स्नायते बनता है। इसी तरह अन्य भी समझेंगे। अन्य अगला नियम है, ह्रस्व री अंत वाली धातुओं के री के स्थान पर री हो जाता है। तो री जिसके अंत में है, जैसे क्री धातु है तो क्री का जो री है उसको ये री हो जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, क्री है धातु, उसका रूप क्या बनता है? क्रियते, री को री हो गया। ह्री धातु है, ह्रियते इत्यादि। परंतु स्मृ को नहीं होता है, स्मृ को स्मर्यते होता है। ऐसा क्यों? जिन धातु जो री से पूर्व यदि संयुक्त अक्षर हो तो नहीं होता है, स्व और म संयुक्त है इसलिए नहीं हुआ, तो स्मर्यते होता है। अगला नियम है, दीर्घ री अंत वाली धातुओं के री को ईर हो जाता है। दीर्घ री, दीर्घ री जैसे अंत में हो तो री को क्या होता है? ईर हो जाता है। परंतु प वर्ग आरंभ में हो तो ऊर होता है। जैसे ग्री धातु है, उसके री को ईर हो गया तो ग्री था, ईर हो गया, गीर बना। रूप क्या होगा? गिर्यते गिर्यते गिर्यन्ते। इसी तरह से प्री धातु है तो उसको ईर न हो करके ऊर हो गया, क्योंकि उसके प वर्ग आरंभ में है, प आरंभ में है, इसलिए ऊर हो गया। तो पूर्यते पूर्यते पूर्यन्ते बनता है।
आगे देखेंगे वच आदि धातुओं को संप्रसारण होता है। संप्रसारण क्या होता है कि य को ई होता है, व को ऊ हो जाता है, र को री हो जाता है। ये तीन संप्रसारण होते हैं, व को ऊ, र को री और य को ई। तो वच है, ब्रू को वच है और वच से उच्यते हो जाता है। यज है तो यज से इज्यते हो जाता है। वप है उप्यते, स्वप से सुप्यते, वह से उह्यते, वध से उद्यते, ग्रह से गृह्यते। यहाँ पर क्रमशः देख रहे हैं आप, व को ऊ हो जा रहा है और य को ई हो जा रहा है और र को री हो। ग्रह धातु है, गृह्यते, प्रच्छ है, पृच्छ्यते, वस है, उस्यते हो गया। तो यानी धातु के आरंभ में यदि व है तो व को ऊ हो जाएगा, य है तो य को ई हो जाएगा, र है तो र को री हो जाएगा। इस तरह से संप्रसारण इसको कहते हैं। प्रायः यह होता है, सर्वत्र नहीं होता है, प्रायः हो जाता है। आगे देखेंगे ह्रस्व ई को बड़ी ई हो जाता है और ह्रस्व ऊ को दीर्घ ऊ हो जाता है। जैसे जी धातु है, जयति जयतः जयंती इसका रूप चलता है, लेकिन कर्मवाच्य भाववाच्य में इसको बड़ी ई हो जाता है तो जीयते। इसी तरह हु धातु है, बड़ा ऊ हो गया हुयते। अन्यत्र भी इसी तरह जानेंगे। धातु के बीच के न का प्रायः लोप होता है। उपधा, उपधा कहते हैं अंतिम वर्ण से पूर्व। अंतिम वर्ण से पूर्व यदि म या न हो तो उसका प्रायः लोप हो जाता है। प्रायः होता है, सर्वत्र नहीं होता है। तो मंथ है तो मथ्यते, न का लोप हो गया, मथ्यते। इनमें न रहेगा, लेकिन कहीं कहीं पर ये न रहता है। जैसे वंद्यते, वंद धातु है, वंद्यते। चिंत धातु है, चिंत्यते। निंद धातु है, निंद्यते। इनका लोप नहीं होता है, प्रायः, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सर्वत्र नहीं होता है। आगे देखें, धातु के बीच के अनुस्वार का प्रायः लोप हो जाता है। यानी अंतिम वर्ण से पूर्व यदि अनुस्वार है तो उसका प्रायः लोप हो जाएगा। जैसे भ्रंश धातु है तो भ्रस्यते, श्रंस धातु है तो स्रस्यते बन गया। इसी तरह अन्यत्र भी देखेंगे। और एक नियम यहाँ ऊपर लिखा हमने, ये चुरादि या णिच जहाँ प्रत्यय होता है, इसी धातुओं का में प्रयोग होता है, ई का लोप होता है। और वो ई क्या होता है, उसी ई को गुण होकर के अय हुआ रहता है। जैसे चोरयति, चुर धातु है, चोरयति कथ धातु है, कथयति होता है, तो उनके ई यानी अय का लोप हो जाता है। तो चुर से चोरयते, कथ है तो कथ्यते, भक्ष से भक्ष्यते इत्यादि बनता है। ये तो आत्मने पद कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रियाओं को आपने देखा कि क्या उनमें परिवर्तन होता है, कैसे रूप चलता है। सार्वधातुक लकारों के नियम आपने पढ़े। अब कुछ और चीज़ें हम लोग देखते हैं। क्रिया कर्म के आधार पर दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। वाच्य परिवर्तन में इसका भी ध्यान देना पड़ता है। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है, कर्मणा सहित सकर्मक। जहाँ पर कर्म संभव होता है, हो सकता है, वो सकर्मक होता है। और जहाँ पर नहीं हो सकता है वो अकर्मक होता है। कर्म कर्म से जो रहित है वो अकर्मक, कर्म के जो सहित है सकर्मक। जैसे पठ क्रिया है, पठति, किम पठति, पुस्तकम पठति। तो यहाँ पर कर्म है, बालक पुस्तक पढ़ता है तो पुस्तक कर्म है तो सकर्मक है। अकर्मक, बालकः शेते, बालक सो रहा है, यहाँ पर कोई कर्म संभव नहीं है तो इसलिए अकर्मक है। अब देखें इसका ध्यान क्यों देना है। सकर्मक क्रियाओं से कर्मवाच्य बनता है। अब जब कर्म रहेगा तभी तो कर्मवाच्य बनेगा, भाववाच्य बनेगा नहीं। यदि कर्म है, सकर्मक क्रिया है, सकर्मक धातु है,
तो कर्मवाच्य ही बनेगा, भाववाच्य बनेगा नहीं। अकर्मक क्रियाओं से भाववाच्य बनता है। अब जब कर्म है ही नहीं तो कर्मवाच्य बनेगा कहाँ से, तो उनका तो भाववाच्य बनता है, कर्मवाच्य नहीं बनता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सामान्य चीज है। और आगे देखें, सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से कर्तृवाच्य बनता है। सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से कर्तृवाच्य बनता है। सकर्मक क्रियाओं से कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य दोनों बनता है। ठीक, तो कर्तृवाच्य सकर्मक हो चाहे अकर्मक हो दोनों बनता है। सकर्मक क्रियाओं से कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य दोनों बनता है। भाववाच्य किससे बनता है? केवल अकर्मक क्रियाओं से, केवल अकर्मक क्रियाओं से। और कर्मवाच्य किससे बनता है? सकर्मक क्रियाओं से। तो ये चीजें आप सामान्य चीजें हैं, इसको जान जाएंगे। अब कुछ विशेष रूप से ध्यान देंगे, ये वाच्य एक सामान्य सा नियम आपको यहाँ पर इसको याद करना है। हालांकि ये पहले भी बताया जा चुका है, लेकिन ये शॉर्टकट में है, एकदम संक्षिप्त है। ये वाच्य क्रम से लिखे हुए हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। और यहाँ पर देखें, आप लिखा है कर्ता में विभक्ति, यहाँ पर लिखा है कर्म में विभक्ति, यहाँ पर लिखा है क्रिया। तो ये देखें कर्तृवाच्य में क्या होता है, ये संक्षिप्त रूप में बता दिया। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया विभक्ति, क्रिया कर्ता के अनुसार। ठीक, अब देखें कर्मवाच्य, कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति, क्रिया कर्म के अनुसार। भाववाच्य देखें, कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म नहीं होता है, क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की। और जो क्रिया होती है कर्मवाच्य में आत्मनेपद की होती है, और भाववाच्य में भी क्रिया आत्मनेपद की होती है। कर्तृवाच्य में क्रिया दोनों पद की हो सकती है, परस्मय पद की भी हो सकती है, आत्मनेपद की भी हो सकती है। ये पूर्व में भी बताया गया था, लेकिन यहाँ संक्षिप्त रूप में बता दिया गया है आप लोगों को। इसको आप लोग भी लिख करके इसको ध्यान में रखेंगे। कर्तृवाच्य कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया विभक्ति, क्रिया कर्ता के अनुसार। कर्मवाच्य कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति, क्रिया कर्म के अनुसार, क्रिया आत्मनेपद की होती है। भाववाच्य कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म नहीं होता है, क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की होती है, क्रिया आत्मनेपद की होती है। अब इनका प्रयोग कैसे होता है ये हम लोग देखते हैं। कर्तृवाच्य, इसका आप लोगों ने उदाहरण भी बहुत बनाया है। जैसे बालक पुस्तक पढ़ता है, ये कर्तृवाच्य का प्रयोग है, कर्तृवाच्य की क्रिया है। इसमें कर्ता है बालक और कर्म है पुस्तक, क्रिया है पढ़ता है। तो इसका अनुवाद क्या बना? बालकः पुस्तकम पठति। ठीक है, अब इसमें हम क्रिया के पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, कर्म पर अभी आगे देखेंगे कि कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। तो देखें यहाँ पर एक बालक है, तो ये क्रिया भी एक वचन का करता है, तो क्रिया एक वचन की आई, पठति। दूसरा देखें दो बालक, तो बालकौ दो वचन का करता है, तो क्रिया भी द्विवचन की आई, पठतः। क्रिया कर्ता के अनुसार बदल रही है, यहाँ पर ये बताने के लिए आप लोगों को ये दिया गया है। सभी बालक पुस्तक पढ़ते हैं। अब इसमें देखें बहुत से बालक हो गए, तो बालकाः बहुत से बालक, पठन्ति अब बालक बहुवचन है, बालका तो क्रिया भी बहुवचन की हो गई, बालकाः पुस्तकम पठन्ति। अब यहाँ पे देखें पुस्तक में कोई परिवर्तन नहीं है, पुस्तकम द्विवचन। कर्ता में कर्तृवाच्य का भी आपने ऊपर नियम देखा, कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया विभक्ति और क्रिया कर्ता के अनुसार है।
ठीक है, तीनों इस सब पूरे नियम का इसमें पालन किया गया है। अब दूसरा कर्मवाच्य हम लोग देखते हैं। कर्मवाच्य में अभी आपने नियम पढ़ा, कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति, क्रिया कर्म के अनुसार होती है। उदाहरण देखें, बालक पुस्तक पढ़ता है, तो कर्ता में कौन विभक्ति हो गई? तृतीया विभक्ति, बालकेन। पुस्तक ये कर्म है, ये प्रथमा विभक्ति है। अच्छा, पुस्तक शब्द क्या है? नपुंसक लिंग है, इसलिए इसके प्रथमा में भी पुस्तकम बनता है, प्रथमा विभक्ति में भी, द्वितीया विभक्ति में। इसलिए आप लोग भ्रमित न हो, ये यहाँ पर जो पुस्तकम है ये प्रथमा विभक्ति का है। बालकेन पुस्तकम पठ्यते, बालकेन पुस्तकम पठ्यते। अब देखें, बालक दो पुस्तकें पढ़ता है। अब यहाँ पर दो कर्म हैं। यहाँ पर जो पठ्यते ये क्रिया आई है, ये कर्म के अनुसार आई है। ये पुस्तक एक वचन है, इसलिए एक वचन की क्रिया आई पठ्यते। दूसरा, आगे देखेंगे जो दूसरा वाक्य है, बालक दो पुस्तकें पढ़ता है, इसमें दो कर्म हैं। तो बालक एक है तो एक वचन का प्रयोग हुआ, बालकेन। अब पुस्तकें, यहाँ पर दो पुस्तक है, इसलिए पुस्तक शब्द में द्विवचन आया। ये प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है, पुस्तकें। अब ये कर्म जो था द्विवचन का है, इसलिए इसकी क्रिया भी क्या हो गई? द्विवचन की आ गई, पठ्येते। बालकेन पुस्तके पठ्येते। और बहुवचन का प्रयोग देखते हैं, बालक पुस्तकें पढ़ता है, इसमें पुस्तकें क्या है? बहुवचन है, तो बालकेन पुस्तकानि पठ्यन्ते। तो दोनों वाच्यों में आपने अंतर जो देखा, अंतर क्या है? कर्तृवाच्य में जो क्रिया थी वो किसके अनुसार आ रही थी? कर्ता के अनुसार। और कर्मवाच्य में जो क्रिया आ रही है वो किसके अनुसार आ रही है? कर्म के अनुसार, उसमें परिवर्तन हो रहा है। पुस्तक ये एक वचन है तो क्रिया एक वचन की आई। कर्म पुस्तक, ये पुस्तक द्विवचन हुआ तो क्रिया द्विवचन की हो गई। पुस्तकानि कर्म बहुवचन का है तो क्रिया बहुवचन की हो गई। तो यही इन दोनों में अंतर है और इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। आगे देखते हैं, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। अभी तक तो हम लोगों ने कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य को जाना। अब हम लोग आगे अगले दिन इसका परिवर्तन पढ़ेंगे। काफ़ी समय अधिक हो गया, अतः इसको हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आप लोगों ने जो पढ़ा उसको लिख करके उसको याद करेंगे। धन्यवाद।